आज पंजाब असम्बली का इजलास इस मकसद के लिए जो है वो बुलाया गया था। ऐसी हुकूमत की तरफ से जिस हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है और वो गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एडवाइस के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में गई हुई है। वरना अगर उनके पास नंबर होता तो इतना जतन करने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। एक दिन अजलास बुलाते और अपना नंबर जो है वो पूरा दिखा देते, मामला जो है वो सुलझ जाता। आज उन्होंने एक तवील लेजिस्लेशन की है और जो बिल उन्होंने लेजिस्लेट किए हैं, मैं वहाँ पे बैठ के सुन रहा था, कोई 2-2 साल पुराने, 2.5 साल पुराने। मकसद सिर्फ ये था कि इस दौरान ये कोशिश करते रहे कि इनका नंबर जो है वो पूरा हो जाए, और इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अजलास को कल पे जो है इन्होंने अडजन किया है। एक तरफ इमरान खान साहब 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे बज़िद हैं, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो गरेज़ा हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास नंबर पूरा नहीं है। कल ये दोबारा कोशिश करेंगे कि अपना नंबर जो है पूरा करें। इनके पास 186 का नंबर नहीं है, ये इस वक्त 175 174 के राउंड अबाउट हैं। अगर सभी आ जाएं, जो कि आज वो भी नहीं कर सके, आज ये 174 और 5 का फिगर भी जो है ये अचीव नहीं कर सके, जबकि हमारे पास इस वक्त इनके मुकाबले में अल्लाह के फजल से हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। आज हमारी हाज़िरी पूरी थी, उसको हमने वेरीफाई भी किया और उसको हमने जो है वो साबित भी किया, और हो सकता है कि ये हाज़िरी जो है वो कल तक 180 हो जाए कि एक मेंबर जो पैदा हुए हैं वो दोबारा हमारे पास आ जाएं। तो इस तरह से इस वक्त 180 और 174 और 75 की बात है, और इनके पास जो है वो नंबर नहीं है। कल ये दोबारा कोशिश करेंगे अजलास बुला के कि कोई दाव लगाने की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनका दाव नहीं लगेगा। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है इस सूबा के, वो गलत तौर पे मुसल्लत हैं। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो मुस्तफ़ी हों। वो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश और असम्बली तोड़ने की कोशिश करने की बजाय मेरा ये मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें और इस हाउस को दोबारा जो मौका दें कि वो एक न्यू चीफ मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट करे। वो अक्सरियत से करे या रन ऑफ इलेक्शन में करे, जो कि कायनी तरीक़ाकार है, लेकिन इस हाउस को मौका मिलना चाहिए कि वो हाउस जो है वो एक नया अपना पार्लिमानी लीडर जो है वो मुंतखब करे। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, आज भी मुझसे कई दोस्तों ने और सहाफ़ियों ने पूछा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही जो है वो हमारा लीडर जो है वो हमारा न्यू चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जो हैं हमज़ा शहबाज साहब, वही हमारे जो है वो उम्मीदवार होंगे, हमारे पार्लिमानी लीडर हैं वो। क्योंकि इस मौके पे ऊपर जो एतराज़ किया जाता है वो अपनी जगह पे है, और जब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में जब पार्लिमानी पार्टी जो है वो अक्सरियत हम हासिल करके आएंगे, लीडरशिप जो है वो बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करेगी। लेकिन इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में अब गुज़र रहे हैं, इस वक्त में लीडर को चेंज करना जो है, कैंडिडेट को चेंज करना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए हमारा पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो यही है, और ये इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ता 10 दिन में ये एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल होगी। हाई कोर्ट का हमें बेपनाह एहतराम है, हमारे वो मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, लेकिन मामला ये है कि आइन और कानून को हर कोई समझता है। इस वक्त हाई कोर्ट इसके अलावा कोई और फ़ैसला जो है वो आइन और कानून को मद्देनज़र रख के नहीं हो सकता कि चौधरी परवेज़ इलाही को कहा जाए कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और मैं ये भी यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ
کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو اجلاس ہوگا وہ موجودہ اسپیکر کی زیر صدارت ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس ہے، ہائی کورٹ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی صدارت جو ہے کوئی پینل آف چیئرمین کا ایسا بندہ کرے جو نیوٹرل ہو، اور بلکہ کورٹ جو ہے وہ اپنا آبزرور مقرر کرے اور اس کی نگرانی میں جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو، اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا. اور ہمیں پورا یقین ہے اور یہ بات ثابت ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں. اچھا رانا صاحب کیا قانون میں ایسی کوئی پرویژن موجود ہے کہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اس کے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کسی اور کو مقرر کرے کہ اس کی نگرانی میں الیکشن ہوئے؟ کیا رولز میں ایسی گنجائش ہے؟ جی رولز میں یہ چیز موجود ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عدالتوں کے عدالت عظمیٰ بھی اور عدالت عالیہ بھی جو ہے یہ فیصلے کر چکی ہیں. اور اس کی میں تازہ ترین مثال جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے دوں گا کہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا الیکشن تھا، تو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ اہتمام کیا تھا. رانا صاحب سوال یہ ہے جی کہ سیاسی معاشرے میں نقصان عوام کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، وفاق صوبے کو بلیم کرتی ہے، صوبہ وفاق کو بلیم کرتا ہے. صوبہ کہتا ہے جی 172 کروڑ روپے انہوں نے ہمارے نہیں دیے، گندم بر وقت نہیں آئی ہے. کیا اب تمام فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہوں گے؟ یہ پارلیمان کی کوئی وقت نہیں ہے؟ دیکھیں، وقت تو پارلیمان کی ہی ہے، لیکن ایک جماعت اور ایک شخص جو اس ملک کی سیاست کے اوپر مسلط کر دیا گیا، وہ آدمی جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو اور اس ملک کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے. وہ آدمی جو ہے وہ سیاست، اس کی سیاست یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں. وہ پچھلے 7 ماہ سے ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کبھی لانگ مارچ کرتا ہے، وہ کبھی ریلیز کرتا ہے، کبھی جلسے شروع کر دیتا ہے. یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہو. کیونکہ اگر ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا تو معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ اس یعنی اپنے گھٹیا ایجنڈے میں ملک دشمن ایجنڈا تھا وہ کہ جی میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا، میں اسلام آباد کو سیز کروں گا، میں وہاں سے اٹھوں گا نہیں، میں لوگوں کا سمندر لے کے آؤں گا. اور وہ پھر اس نے کوشش کی، اور 26 تاریخ کو جب اس کے پاس عوامی سمندر نہ آ سکا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اسے شرم آنی چاہیے تھی اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تھا. اس نے آگے سے اب یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا. اگر اسمبلیاں توڑنا تھا تو پھر اس سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اور پھر اس دن بھی اگر توڑنی ہے آپ نے توڑ دیں. لیکن نہیں، وہ اس معاملے کو یعنی انسرٹینٹی کو، عدم استحکام کو جو ہے وہ اس نے پرولونگ کیا. پھر ایک دن مہینے بعد بیٹھ گیا، ایک طرف ایک چیف منسٹر، دوسری طرف دوسرا چیف منسٹر، میں جی اب فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑوں گا. وہ بھائی اگر اس دن توڑنی ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے مجھے ایڈوائز دی ہیں، لے یہ میں بھیج رہا ہوں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. وہ اسمبلیاں توڑنا بھی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے، تاکہ معاشی طور پہ جو ہے وہ استحکام نہ پا سکے. اور وہ ڈیفالٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ آدمی پچھلے 2 مہینے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ رانا صاحب آپ کی تقریر کا بڑا مشہور جملہ ہے، ماڈل ٹون میں آپ نے کی تھی، جو سرےدار ہوگا وہی سردار ہوگا. تو جس طرح جنرل باجوہ کو ہر کوئی ان کے کرٹیسائز کر رہا ہے، یہ بتائیں عمران خان کو کرش کرنے کا کریڈٹ نواز شریف کو آپ دیتے ہیں یا جنرل باجوہ کو؟ نہیں، دیکھیں یہ کرش کرنے والی بات ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے پہ، معاملات کو سلجھانے پہ اور سیاست کو سیاسی طریقے سے کرنے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور ہم تو اس کی ایسی گفتگو جو کہ یعنی بڑی ہی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کا ہمیں بڑی مجبوری میں کبھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی لوگوں کا کمپلشن ہوتا ہے.
हमारे वर्कर्स का कंपल्शन होता है, हमें बात का जवाब देना पड़ता है, वरना ये क्रश की सियासत हमारी सियासत नहीं है। राणा साहब ये बताएंगे आप राणा साहब बारी 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 एक कर लेना, उसके बाद आप 1 मिनट सुन लेना। शेख साहब का सवाल ले लें। नहीं, पहले आप करें, फिर उसके बाद आप। राणा साहब ये बता दीजिएगा, आपके पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली के हमजा शहबाज हैं, हमजा शहबाज कब वापस आ रहे हैं? और आज पार्लिमानी जो इजलास हुआ, उस इजलास में कुछ अरकान असेंबली ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है कि उस वक्त कुछ नहीं, किसी बंदे ने, किसी पार्लिमानी पार्टी में किसी ने जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। और हमजा शहबाज शरीफ साहब वो अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि वैसे भी ये रिश्ते जो हैं वो बड़े एहतराम के रिश्ते होते हैं, हर कोई जो है वो इन रिश्तों की बड़ी कदर करता है। लेकिन शरीफ फैमिली में कुछ ये चीज़ें जो हैं वो बदरजा उत्तम हैं, तो अगर अपनी वालदा की जो है वो तीमारदारी के लिए वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बड़ा अच्छा अमल है, और इस अमल से उन्हें जो है वो अल्लाह ताला इसका सिला बेहतरी दे। जी, अगर परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट नहीं लेते और पीटीआई इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जाती है, तो आपका क्या राय अमल होगा? इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जाती है तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, ये मेरी बात नोट कर रहे हैं कि अगर ये इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़ों के मतलब कौमी असम्बली में जाएंगे या सूबाई असम्बली में जाएंगे तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और इसमें कोई किसी को शक नहीं रहना चाहिए। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उन्होंने जो इस कौम के साथ या इस सूबे के साथ जो उन्होंने कर दिया है ना 3 माह में, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने किया, मुनस इलाही साहब ने किया है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने इन मामलात का जो 3 माह में हुए हैं उसका ये किसी फोरम पे ये जवाब दे सके, यानी ऐसी। जी, नहीं देखें, हम तो आज असम्बली में सिर्फ इसलिए मौजूद थे कि अगर वो 2 चीज़ें, अगर वो मेंबर प्रेजेंट से वोट लेने की कोशिश करें तो हमारी तादाद वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जबकि आइनी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। आइनी तौर पे मेजॉरिटी का वोट जो है उसके बगैर कोई आदमी जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकता। और दूसरा हमारा ये था कि अगर वो अपना फिगर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर उनके पास 186 आज हो जाते तो ये 21 जो बिल पास किए हैं ना, ये इतना लंबा इसीलिए उन्होंने किया है कि जो भी उनके बंदे कोई 12-13 कम हैं उनके पीछे भाग रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, अगर वो नहीं आ सके तो अब दोबारा कल कोशिश करेंगे, बना दोबारा इजलास बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आपके बारे में मशहूर है कि आप हकीम भी हैं, आपके पास काफ़ी मजून है, तो कोई ऐसा मजून इमरान खान को दे दें ताकि वो मुल्क को गैर मुस्तकम ना करें, इंतशार ना पैदा करें। देखें, वो मजून जो है वो मैंने 25 मई को जब ये इस्लामाबाद से नाकाम होके लौटे थे तो मैंने वो नुस्खा जो है वो कैबिनेट में पेश किया था, और मैंने उनको कहा था कि ये नुस्खा अगर इसको दे दिया जाए तो इसे मुकम्मल शफायाबी हो जाएगी। लेकिन अब अफसोस है कि कैबिनेट ने वो बात मेरी नहीं तस्लीम की, तो अब जो है अब भी जो है वो 26 नवंबर को इसके ऊपर जो नुस्खा मजून इस्तेमाल हुआ वो कामयाब रहा है। अब ये असम्बलियाँ तोड़ने का जो मामला है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब का बयान है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी अब इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल नहीं हुई, वो अभी भी मसरूफ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, उनके बंदों को फोन किए जा रहे हैं, पार्टी खान जो छोड़ के जा रहे हैं, उनका किरदार है इनमें। देखें, इमरान खान साहब के पास या उनकी राय में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल उस वक्त होगी जब वो उनकी हमायत करेगी, वरना अदरवाइज वो समझते हैं कि न्यूट्रल जो है वो गद्दार है, न्यूट्रल है, जानवर है। वो उनका एक ही है कि जी उनकी वो हमायत करे, और यकीनन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी की हमायत नहीं कर रही। दोनों पार्टियां आप आपस में लड़ रही हैं, इलेक्शन बस होती जा रही है आवाम की, पंजाब जो है उनका इस्तेमाल लेने को तैयार नहीं है, वो बात उनका इस्तेमाल लेने को तैयार नहीं। आप डिफॉल्ट केस पे यहाँ भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ,
देखें, ये आपका कहना कि हम दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान सारी सियासी जमातों से लड़ रहा है, वो क्यों लीग से भी लड़ रहा है। आज का इजलास जो है वो उसने ज़बरदस्ती इसलिए बुलाया कि जी आप एतमाद का वोट लें। क्यों लीग जो है वो चाहती है कि जी अदालत के फैसले के बाद लेंगे। एक आदमी तमाम सियासी जमातों से लड़ रहा है, अपनी जमात से लड़ रहा है, पूरी कौम से लड़ रहा है, और ये आदमी जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। ये आदमी अगर इसका कौम ने अपने वोट की ताकत से इसका सद्देबाब ना किया, मेरी बात ये नोट कर लें, ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। राणा साहब, गुजरांवाला अदालत ने आज सियालकोट के वाक़े पर पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तमाम कल्प्रिट जितने भी ज़ख्मी हैं या जो भी लोग हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ ये रहा है कि ये गोलियां जाली हैं, नकली हैं, तो ये टेस्ट होता है तो हुकूमत का क्या रोल है? वज़ीराबाद वाले वाक़े की बात कर रहे हैं? जी, वज़ीराबाद नहीं, वज़ीराबाद वज़ीराबाद वाला जो वाक़या है वो जाली नहीं है। नवीद बशीर असल मुल्ज़म है। वो बंदा रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था। उसके फ़ोन से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे ये अंदाज़ा करना कि ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और ऐसे लोग होते हैं। चौधरी एहसन इकबाल को जिसने फायर मारा था उसके पीछे कौन था? कोई भी नहीं था। हमने पूरी जो है वो मियाँ नवाशी के ऊपर हमला हुआ, अपना ख्वाजा आसफ के ऊपर हमला हुआ, तो ये लोग ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उस आदमी ने वाकई वहाँ पे फायर किया है। वो फायर जो हैं वो उसके पिस्टल से, या पिस्टल से फायर 7-8 ही निकल सकते हैं ना, टोटल 9 अपना जो है वो मैगज़ीन में जो है वो बुलेट से, तो अब वो 9 जो है वो यहाँ पे किसी को 14 लगे हैं, किसी को 8 लगे हैं, किसी के कपड़ों से 4 बरामद हुए हैं। भाई इतनी गोलियाँ जो है वो किस तरह से हो गई हैं? तो वो सारा जो है वो इन्होंने जाली तौर पे बनाया है। और इमरान खान साहब के भी एक जो है स्प्लिटर या छर्रा जो है वो लगा है, और उसको उन्होंने 4 में तब्दील किया। और बाद में आप मुझे देखें, इसका फ्रॉड देखें आप, वो 2 महीने हो गए उसको आराम ही नहीं आ रहा। यार 2 महीनों में तो अगर खुदा ना खासा किसी का फ्रैक्चर हो तो वो आदमी सही हो जाता है, और ये जो है ये 2 महीनों में उसका जो है वो उसका ज़ख्म नहीं ठीक हो रहा। तो और उसको उस वाक़े को अबहाम में डालने के लिए, ताकि उसका वो डेड एंड हो जाए, पता ही ना चले, वो 2 मुल्ज़म और शामिल कर रहे हैं, ताकि ना वो मिले और ना ये किस्सा जो है वो ख़त्म हो। तो इसमें जो है वो जो इस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, या जो इस किस्म की JIT बना के रिपोर्टें ला रहे हैं, वो गलत हैं, वो जाली हैं। वाक़या तो हुआ है। जी, अब लास्ट क्वेश्चन। फवाद चौधरी आजकल बड़ी तारीफें कर रहे हैं मरियम नवाज की। मुस्तकबिल में अगर तहरीक इंसाफ वालों ने राब्ता किया तो नून लीग लेगी उनको? फवाद चौधरी को लेंगे? बहरहाल ये तो उनके राब्ता करने पे जो है वो बात हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो लोग को पॉलिटिकली कुछ थोड़ी बहुत सेंस रखते हैं, या जिन लोगों से हमारी बात होती रही है जब उनकी गवर्नमेंट भी थी और जब अब वो अपोजिशन में भी हैं, तो उनमें जो है वो परवेज़ खटक और फवाद चौधरी जो है वो एक बाकियों से या दूसरे मामलात में वो बेहतर एक सियासी सोच रखते हैं। लेकिन मामला ये कि उनकी सुनता कोई नहीं है। यानी वो एक ऐसा पागल इंसान है कि उसके सामने इनकी ज़रूरत नहीं, ना किसी और की ज़रूरत है, वो सुनता नहीं किसी को, और उसी वजह से सारी खराबी है। थैंक यू जी। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।